नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। हरियाणा के तहसील बावल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ग्राम विदावास में एक विवाहिता का मर्डर होने की मिली खबर। लड़की विदावास की बहू, जिसका नाम रवीना बताया जा रहा है, उसके पति का नाम राकेश, जो आए दिन घर में दारू पीकर आता था, वह मारपीट भी करता था। इसकी शादी 7 साल पहले हुई थी। कल यहाँ तक नौबत आई कि दारू के नशे में राकेश ने अपनी पत्नी रवीना का गला घोटकर हत्या कर दी। यह घटना रवीना की छोटी बहन, जो कि उसी घर में शादी करके गई थी, उसने अपने पिता व अपने चाचा को इस घटना की खबर दी। इस खबर से वहां सन्नाटा सा मच गया। उसके पिता, जो कि ग्राम टीकला के निवासी हैं, वहां से काफी मात्रा में लोग विदावास पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो रवीना का शव उन्हें मिला। रवीना के पिता फूल सिंह ने बावल थाने में इसकी खबर की और थाना पुलिस बावल तुरंत मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि मौके से राकेश फरार हो गया था, लेकिन उसके पिता ताराचंद को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। मौके से डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की थी। सूचना मिलने तक कोई पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था, जो कि बेहद चौंकाने वाली बात थी। देखें ये खास रिपोर्ट। गांव जी विदावास है। आपके गांव में टीकला गांव की एक लड़की ब्याही गई थी। हाँ जी। कल रात को उसको चुन्नी से घोट के मार दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? का दारू पीता है और इस वजह से वो लड़की तंग होकर मरी। मैं देवेंद्र नेहरा टीकला से। वो हमारी भतीजी थी, 7 साल के समथिंग शादी की थी हमने विदास गांव में, और कल उसका मर्डर कर दिया गया। बेटी का नाम क्या था? रवीना। उसके हस्बैंड का? राकेश। उसके ससुर का? ताराचंद। ये हादसा करने का कारण? आपसी कलेश, और लड़का कमाता नहीं था, शराबी था। लड़की के जो कमाती थी उसके ऊपर पैसे छीनना और शराब पीना। लड़की का ताऊ हूँ सगे में, और जो डॉक्टर साहब है, हम सुबह से यहाँ हैं मौजूद। ये पीछे जो तिहाड़ा कांड पटवारी मारा था, उसके सारे सबूत इसी डॉक्टर ने मिटाए थे। उन गुजरों से मोटी रकम खा के, करोड़ों लाख रुपए खा के, और वही आज कर रहा है। सुबह से 2 गांव बैठा से न परेशान कर रहा है और कोई कार्य नहीं कर रहा। पहली बार सुना है हमने कि डेड बॉडी को रेफ़र किया जा रहा है। मरीज तो रेफ़र किए जाते हैं, लेकिन डेड बॉडी को, मरी हुए बच्ची को, हमारी को, ये रिवर्ड रेफ़र करना चाहते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा है कि आप ये बताइए, आपको डॉक्टर से मिले कब थे? सुबह से मिल रहे साहब हम। फिर वो उनके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही? वो कह रहा है मेडिकल हो रहा है, एक लेडीज डॉक्टर बुलाई जा रही है। 5 मिनट। तो आप यहाँ के मंत्री भी थे, डीएसपी भी थे, उन्होंने क्या कहा? सबको फ़ोन कराया हमने। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्हें क्या, हमारी कार्रवाई चल रही, हो जाएगा। तो कार्रवाई कितनी देर लगती है? अब साहब ये तो कि इनको पता कितनी देर, हम तो सुबह के पड़े यहाँ, रात के 9 बजे के अब तक। 24 घंटे। नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है आरएमओ का चार्ज, ठीक है, और आज ऑन ड्यूटी मैं ही हूँ सुबह से, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक रात को डेड बॉडी आई है गांव विदास से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक डेड बॉडी आई है हमारे पास। वो उसके पुलिस पेपर हमारे पास अभी लगभग 30-35 मिनट पहले हमारे पास आए हैं। हमने उसके बाद में डेड बॉडी को देखा है, और जो क्राइम सीन थे उसके फ़ोटोज़ देखे हैं पुलिस के थ्रू। तो उसके बाद हमें पता लगा कि भाई इसका जो पोस्टमार्टम है वो बोर्ड के द्वारा किया जाए, ठीक है। तो बोर्ड में हमने फोरेंसिक एक्सपर्ट की यानी कि डिमांड की थी। तो हमने सीएमओ सर से बात की, तो उन्होंने कहा या तो आप डेड बॉडी को वहाँ पे रेवाड़ी शिफ्ट कर दो। तो उन्होंने रेवाड़ी शिफ्ट करने के लिए हमने बोला, तो यहाँ पे पब्लिक ने थोड़ा अपोज किया कि भाई हम पोस्टमार्टम यहीं कराना चाहते हैं। उसके बाद में हमने हमारे सीएमओ सर से वापस बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि भाई वो लोग वहाँ पर कराना चाहते हैं, तो हम हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट को यहाँ पर ही भेज देते हैं। तो हमारे डॉक्टर जो नवीन डिस्ट्रिक्ट में फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो अभी यहाँ आ रहे हैं, और उसके बाद में जो बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम है वो यहीं पे किया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात है, रात से और अब लगभग 2 बजने को आ रहे हैं कि आपको जितने भी जनता है, गांव वाले हैं, उनको आपने सबको सिर्फ 5 मिनट करके अभी इस टाइम कर दिया। ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ये है कि एक तो पुलिस पेपर लेट आए। पुलिस पेपर लेट आने के बाद में एक बार हमारा ये डिसाइड हो गया था कि भाई हम बॉडी को रेफर कर देंगे वहाँ पे। तो जो लोगों का जो आक्रोश था, उसके हिसाब से लोगों ने जैसे हमें बोला कि भाई हम अपना पोस्टमार्टम, 2 जो आपस के गाँव, उन्होंने बोला कि हमें यहीं पर कराना। तो उसके चलते जो आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो हमारे बीच में यानी कि मिसकम्युनिकेशन रहा। उसके बीच में हमारा यानी कि 1 घंटे का यानी कि डिले हो गया। कुछ
डॉक्टर साहब, अभी एक बात आपने बताई कि डेड बॉडी के लिए हमने रेवाड़ी रेफर करने के लिए, ऐसा पहली बार हमें भी सुना है कि डेड बॉडियाँ भी रेफर होती हैं क्या? हाँ, डेड बॉडी रेफर होती है। डेड बॉडी हम यहाँ अगर हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं रहते तो हम रोहतक भी रेफर करते हैं। यहाँ से हमारे पास ऐसा प्रावधान है कि हम डेड बॉडी को अगर अपने यहाँ पे कोई पोस्टमार्टम अगर अपने से नहीं हो पा रहा है तो हम उसको अपने जो हायर सेंटर है उसको रोहतक भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ग्रामीणों का मंत्री बनवारी लाल जी से कहा के या डीएसपी राजेश चेच्ची से कहा कि आपके पास कॉल वगैरह आई कोई? नहीं, मेरे पास यहाँ से कॉल आए हैं, सीएमओ सर कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे जो डॉक्टर सर्वजीत थापर हैं वहाँ के एमएस, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आपको जैसे वहाँ कन्विंस लगे कि भाई वो लोग वहाँ पे पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं तो आप उनको वहाँ पे वो सुविधा कराए। तो उन्होंने जैसे ही मैंने फ़ोन किया, कॉल बैक किया है, रेस्पॉन्स दिया है कि यहाँ पर कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो कराने के लिए तैयार है। अच्छा, ग्रामीण वाले कुछ और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मोटे लेते हैं, पैसे लेते हैं, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे और ना कभी ऐसा था। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये इसका कोई भी किसी चीज़ से कोई लेना देना। ग्रामीण वाले कह रहे हैं रात से हम यहाँ ठंड में और इस टाइम होगा, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, डॉक्टर साहब हीटर में बैठे हैं, हमारे को हर 5 मिनट का शब्द दे रहे हैं, तो आगे की कार्रवाई कितनी देर में चालू कर दी जाए? सर, ये ऐसी बातें होती तो मैं आपके साथ ऐसे इस लोअर टी शर्ट में खड़ा ना होता, अगर हीटर के पास ही खड़ा होता। सर, हम आपकी बात समझ सकते हैं लेकिन हम ग्रामीणों की बात सुन के ही आपसे सवाल जवाब किया है। सर, सवाल जवाब तो मैंने भी तो आपको आंसर किया है ना इन चीज़ों का। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पुलिस पेपर आए वो पुलिस पर्सन भी आपको उसका करेक्ट आंसर। अब अगली कितनी देर में कार्रवाई? आपकी भी बात होगी पुलिस पर्सन से, आप उन्होंने हमें पेपर कब दिए और हमने कार्रवाई कब से करनी स्टार्ट की है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आने में आपको भी पता है कि यहाँ पे आजकल हाईवेज वगैरह पे भी कितना रोड का वो है, तो डॉक्टर्स को आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। उस टाइम को तो हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा ना। तब वो लास्ट सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है कि आगे की कार्रवाई कितनी देर में? सर, हमारे डॉक्टर आने वाले हैं, अभी भी आपके सामने मेरी बात हुई थी, डॉक्टर साहब का फ़ोन आ रखा है, हमने लोकेशन भेजी है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी तो वो रेवाड़ी बीएमजी मोड़ लगभग 20 मिनट पहले, शायद 10 या 15 मिनट में डॉक्टर साहब हमारे पास आ जाएंगे, एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन यादव। तो उसके बाद में हम पोस्टमार्टम को चालू कर देंगे। सर, मैं सुरजीत सिंह पहलवान टीकला से बोल रहा हूँ, लड़की का ताऊ जी हूँ। अच्छा। और लड़के का पिताजी है फूल सिंह। अच्छा। तो ये कल रात को तकरीबन 9 बजे इसको मार दिया गया बीदावास में। आप लड़की एक बोले उनकी सुनो। हाँ, डेड बॉडी यहाँ लाए थे। उस बॉडी को ले आए बाउल जी। तो रात से तकरीबन बीदावास का 75% बीदावास और टीकला दोनों गांव यहाँ आए हुए हैं, सारी रात भर जाडा में यहाँ रहे। अब डॉक्टर साहब निकल के कहता है कि भाई मैं तो इसको रेफर करूँगा। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, भाई रेफर कैसे करोगे आप, यहाँ सीएमओ या डॉक्टर यहाँ भी आ सकता है। बोलता नहीं, यहाँ तो मैं रेफर करूँगा। जब लोगों ने यहाँ दबाव बनाया, डीएसपी चेच्ची साहब को कहा गया और सीएम से बात हुई, बनवारी से बात हुई, उसके बाद में इन्होंने हाँ भरी कि भाई ठीक है यहाँ डॉक्टर आ रहा है। जबकि इसकी समाज की कोई परेशानी का इनको ध्यान नहीं कि भाई समाज जो है 2 गांव के यहाँ दुख पा रहा है, परेशान हो रहे हैं, और इन अपने हाव भाव से ही बोल दिया कि इसको मैं तो रेफर रेवाड़ी करूँगा। बेटी कहाँ भी आई थी? बेटी बेदावास भी आई थी। अच्छा, किस कारण से झगड़ा हुआ या कारण से वो शराब पीता है, वो लड़का शराब पी के इसको मारा। उसने बच्ची ने उसको फ़ोन भी किया अपने पिताजी को, पिताजी मेरे को मार रहा है। जब वो वापस बाहर निकल गया डर से, कुछ देर में वो वापस लौटा है और जो बच्ची के गले में चुन्नी थी उस चुन्नी से पकड़ के उसके गले में डाला और वहाँ से मार दिया गया उसको। आपको किसने इतला किया वहाँ से? इतला वहाँ से फ़ोन आया बच्ची की बेटी हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ दूसरी बेटी है जो वहाँ छोटी वाली, उसका फ़ोन आया कि भाई लड़की मैंने देखी है, लड़की मरी हुई पड़ी है। लड़के वाले पक्ष क्या कह रहे हैं? लड़के वाले पक्ष गांव कह रहा है कि भाई लड़के इसका नाजायज़ काम किया लड़की के साथ में, पूरा गांव हम तुम्हारे साथ में है और वो शराबी कबाबी है और ये ऐसा हो सकता है। लड़के वाले गांव वालों ने कहा है। तो नहीं, कल सूचना मिली थी गांव बीदावास में औरत ने उसके ससुराल में गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची है और पोस्टमार्टम के लिए रात्रि के समय नहीं उसका आज पोस्टमार्टम कागज तैयार करके डॉक्टर साहब को पेश किए। वो कह रहे हैं कि हमने इसको रेफर जीएच के लिए कहेंगे, लेकिन मैंने भी सीएमओ साहब से बात की है, वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा। आपकी ये जनता जो रात से यहाँ बैठी है ये परेशान हो रही है, डॉक्टर साहब की बात सही है या जनता की बात सही है? जनता जो कह रही है, जनता जो कह रही है ठीक कह रही है, जनता कोई गलत बात थोड़ी कह रही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूँ मैं। ठीक है। अब अपने सपनों के घर को बनाए और भी सुंदर। आरसी ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क्स लाए हैं आपके लिए सभी प्रकार के ग्लास व एल्यूमिनियम की फिटिंग।
ग्लास में बेहतरीन डिजाइन, फॉल सीलिंग का काम बारीकी से किया जाता है। हमारे यहाँ एल्डिको एसीपी शीट सभी कलर में उपलब्ध है। एल्डिको एसीपी शीट की 10 वर्ष की गारंटी, सीट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आने पर रिप्लेसमेंट की गारंटी। एसीपी शीट व ग्लेजिंग का कार्य, स्टील के गेट, खिड़की व रेलिंग आदि का कार्य कुशलता से किया जाता है। आपके घर व ऑफिस को आकर्षक व फिनिशिंग लुक दिलाए। संपर्क करें आरसी ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क्स। हमारा पता हाई सेकेंडरी स्टेडियम के पास, बस स्टैंड रोड, बहरोड। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कीचड़ और गंदगी से रास्ता जाम, स्कूल तक पहुंचना मुश्किल काम। बहरोड उपखंड से मात्र 12 किलोमीटर दूर भौकर गांव में रोड पर भारी कीचड़ व गंदगी का ढेर देखने को मिला। आम रास्ते से निकलना मानो एक बेहद मुश्किल काम हो गया था। गांव के सचिन समाज सेवी, डीलर चरण सिंह मीणा, नंदूलाल, नरेश समाज सेवी, ताराचंद, दीपक, रोहिताश, मामचंद आदि लोगों ने बताया कि गांव के मुख्य सड़क मार्ग से सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जाने वाले रास्ते पर इतना कीचड़ जमा है, जहां से विद्यार्थियों की बात छोड़े आम जन भी व स्कूल स्टाफ भी उस रास्ते से नहीं जा सकते। वहां से निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस कीचड़ में आए दिन विद्यार्थी गिरते रहते हैं। विद्यालय के आसपास गंदगी की वजह से बदबूदार आलम बना रहता है। अब कीचड़ धीरे धीरे विद्यालय गेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। यदि कुछ दिनों में सुधार नहीं हुआ तो स्कूल के गेट में घुसना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम पंचायत को व प्रशासन को इससे अवगत कराया जा चुका है। हालांकि प्रशासन द्वारा एक बार सफाई भी करवाई गई थी, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। देखें ये खास रिपोर्ट। कोटकासिम तहसील जिला अलवर भोंकर से बोल रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोंकर में अपने बहुत ही गंदगी का वो बना हुआ है, जिससे हमारे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, सभी गुरुजन व गांव के ग्रामवासी निकलते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है आने जाने में, और हमें बहुत ही इस चीज़ का दुख होता है। हमने प्रशासन को व ग्राम पंचायत भोंकर में वो काफ़ी बार बोला है, ताकि कई सालों से टच से मस नहीं हुई। इस सुविधा को देखकर बहुत ही चिंताजनक है, और हम ये चाहते हैं प्रशासन से इस कार्रवाई को आगे से जल्दी हमारी ये सुविधा उपलब्ध कराएं। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी।